5 अक्टूबर से शुरू होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप की इस बार टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर का बड़ा इम्तिहान है और उनके लिए इस बार भी सबसे बड़ी चुनौती बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रहने वाले हैं। इन गेंदबाजों ने हाल के वर्षों में खासकर भारत के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को खासा परेशान किया है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के गेंदबाज मिचेल स्टार्क हों या फिर पाकिस्तान के स्पीडस्टर शाहीन शाह अफरीदी। इतना ही नहीं, ट्रेंट बोल्ट, मार्को येनसेन, रीस टॉपले और मुस्तफिजुर रहमान भी हाल के वर्षों में टीम इंडिया के लिए चुनौती बने रहे। उम्मीद है कि टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ और सपोर्ट स्टाफ ने इस समस्या पर जरूर ध्यान दिया होगा। और मेरे साथ स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी इंडिया न्यूज के जुड़ गए हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका। ये जो बाएं हाथ के स्पीडस्टर हैं, मिचेल स्टार्क की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, येनसेन की बात करें, ट्रेंट बोल्ट की बात करें, किस तरह से परेशान करते हैं भारतीय टॉप ऑर्डर को? देखिए, दरअसल होता यह है कि जो लेफ्ट आर्म पेसर होता है वो एक तरह से दो धारी तलवार होता है। उसकी एक तो गेंदें स्वाभाविक तौर पर अंदर की तरफ आती हैं और कुछ गेंदें जो होती हैं जो बिल्कुल अवे मूवमेंट होता है उससे वो दोनों तरफ से अवसर रहते हैं उनके पास, क्योंकि एक अच्छा एंगल मिलता है उनको और दोनों तरफ से वो जो है या तो बल्ले का बाहरी किनारा देते हुए गेंद जाती है स्लिप की दिशा में और इस तरह से बहुत परेशानी का सबब बनते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें उनके पास एक विविधता बहुत ज़्यादा होती है और भारतीय बल्लेबाजों को खासकर टॉप ऑर्डर को इसी में खासकर परेशानी होती है वोवल स्ट्रीम, जिसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं जेम्स एंडरसन भी, और हमने पीछे देखा बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिचेल स्टार्क ने इसका इस्तेमाल किया था जब भारतीय टीम जो है खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया से, और खासकर तब जबकि भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती थी और वनडे क्रिकेट में ये परेशानी का सबब बने थे। तो यही कुछ परेशानियां हैं, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट हो, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हो, चाहे टॉपले हो, रीस टॉपले हो, जिन्होंने विराट कोहली को बहुत परेशान किया। और इसके अलावा भी जो लेफ्ट आर्म पेसर है ना, इसकी शुरुआत हुई थी एक तरह से मैं कहूँगा मोहम्मद आमिर की तरफ से, जब उन्होंने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी और हमारे टॉप ऑर्डर को झकझोर दिया था चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में। जी मनोज जी, क्या वजह क्या है, आखिर क्यों परेशान होते हैं? टॉप ऑर्डर इतने बड़े बड़े नाम हैं, क्या इसलिए कि भारत में क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर्स की कमी है, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाती है? देखिए, एक वजह यह हो सकती है क्योंकि अगर आप देखें तो ज़हीर खान के बाद एक भी इस तरह का तेज़ गेंदबाज बाएं हाथ का नहीं आया जेन्युइन तौर पर। ठीक है, आप अर्शदीप आए हैं लेकिन अभी वो T20 क्रिकेट तक सीमित हैं, और उस तरह से जयदेव उनादकट अभी आए हैं लेकिन उनके पास गति नहीं है। 120, 125 या 130 की रफ्तार से आप बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ सकते, जिस तरह से अफरीदी या मिचेल स्टार्क अपनी रफ्तार से डराते हैं, जिस तरह से उन्होंने सूर्य कुमार 90 माइल से ऊपर करते हैं सब, 90 माइल से ऊपर की गेंदबाजी करते हैं। जी बिल्कुल, और तभी देखिए ना, जब उनकी फुलर लेंथ की गेंद होती है और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का भी भारतीय बल्लेबाजों को टॉप ऑर्डर को जब अवसर नहीं मिल पाता तो ऐसे समय में एजेस भी लगते हैं और बल्लेबाज का दिमाग भी काम करना थोड़ा सा मंद पड़ जाता है, क्योंकि उस वक्त वो सोच नहीं पाता कई बार कि वो आगे जाए या पीछे जाए। कई बार वो हाफ फॉरवर्ड होता है, कई बार वो पीछे हल्का सा पीछे जाता है, लेकिन गेंद अपना काम कर देती है एज लगती हुई, या तो पीछे स्लिप के फील्डर्स के पास चली जाती है या फिर उनके अगर बॉल नीची रहती है तो वो पैड पर चली जाती है और बल्लेबाज का जो बल्ला है वो बहुत देर में आता है। चलिए मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, बहुत सारी शुभकामनाएं अभी से हम टीम इंडिया को देते हैं कि अच्छा प्रदर्शन हो, वर्ल्ड कप उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल हमसे बात करने के लिए।